Now this is our next topic in reactivity towards oxygen. ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑक्सीजन से मिलकर रिएक्शन करके दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5। E2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 और E2O5 में है +5। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और इसमें ऑल दी 5 इलेक्ट्रॉन्स को, इनको बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड्स और इनको बोलते हैं पेंटॉक्साइड्स। नाउ कम्स द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स। सो फर्स्ट वन इज पेंटॉक्साइड्स मीन्स E2O5, फॉर एग्जांपल N2O5 एंड P2O5 एंड सेम वे बिस्मिथ तक जाएंगे तो Bi2O5 एंड ऐसे ही E2O3 ट्राईऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी। ग्रुप 15 के जो पेंटॉक्साइड्स हैं E2O5, ये सभी पाए जाते हैं एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +5। बिकॉज B2O5 जो हैं ये 2 ऑक्सीजन के एटम रिलीज़ करके B2O3 + O2 में कन्वर्ट हो सकता है और ऑक्सीजन को ये जिसको डोनेट करेंगे तो वो सब्सटेंस होगा बेसिक, बिकॉज ऑक्सीजन डोनर होते हैं एसिड्स और ऑक्सीजन एक्सेप्टर्स होते हैं बेसिक। सो ये और ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते E2O5 बट रिलीज़ कर सकते हैं, सो दे आर एसिडिक और उनका चार्ज जो है वो +5 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द एसिडिटी और एसिडिक करेक्टर जो है ऑक्साइड्स का वो डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एसिडिक करेक्टर में N2O5 सबसे ज़्यादा एसिडिक है और Bi2O5 सबसे लेस एसिडिक है, तो ऑक्सीजन को ईजिली डोनेट करेगा N2O5 बिकॉज इट इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसीलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को आसानी से रिलीज़ कर सकता है। बट Bi2O5 के अंदर बिस्मिथ के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना काफ़ी आसान है, सो इट कैन शेयर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ईजिली विद 5 ऑक्सीजन्स विद B2O5। देन कम्स ट्राईऑक्साइड्स। ट्राईऑक्साइड्स में वेरिएशंस हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो ट्राईऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं बिकॉज दीज ऑक्साइड्स लाइक N2O3 ये ऑक्सीजन को डोनेट कर सकता है एंड इट कैन फॉर्म NO और NO2 जिसमें ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है +3 और इसमें है +2 एंड आल्सो इट कैन फॉर्म NH3 एंड आल्सो डोनेट ऑक्सीजन। सो NH3 में चार्ज हो जाएगा -3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी डिक्रीज़ करे वो भी एसिड्स होते हैं। सो दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एंड चेंज टू -3 फ्रॉम +3। सो N2O3 एंड P2O3 आर एसिडिक, बट आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो हैं इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, मीन्स दे आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। वो ऑक्सीजन लूज़ भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन गेन भी कर सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी इन बिटवीन है। सो -3 से +5 लूज़ करके ये कन्वर्ट हो सकते हैं। बट बिस्मिथ जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है Bi2O3, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स और +3 से +5 मीन्स Bi2O3 ऑक्सीजन को सिर्फ गेन कर सकता है एंड इट कैन फॉर्म Bi2O5 ईजिली। सो इट इज़ ओनली बेसिक इन नेचर। नाउ कम्स द रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हेलोजन से मिलकर हैलाइड्स बनाएंगे
और हैलाइड्स होंगे +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉज -3 नहीं दिखा सकते ये हैलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। एंड सेम वे ऑक्सीजन के साथ था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ नहीं दिखाएंगे। इनका फार्मूला होगा EX3 जिनको बोलेंगे ट्राई हैलाइड्स और EX5 जिनको बोलेंगे पेंटा हैलाइड्स। तो इन हैलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे पेंटा हैलाइड्स जो हैं दे आर मोर कोवलेंट देन ट्राई हैलाइड्स, बिकॉज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड मोर कोवलेंट होते हैं और लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इनमें कोवलेंट करेक्टर कम होता है। सो पेंटा हैलाइड्स हैव हायर चार्ज ऑन एलिमेंट and they are more covalent in nature, and due to high charge electrons जो हैं वो डोनेट नहीं हो सकते, तो इसीलिए +5 में प्रॉपर शेयरिंग हो सकती है, बट +3 में इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी ज़्यादा लूज किया जा सकता है। सो दे कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म्स पेंटा हैलाइड्स। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं s में और ये हैं p के अंदर, तो ये 3 हैलोजन को यहाँ से शेयर करेगा, बट 2 के अंदर d ऑर्बिटल नहीं होता सेकेंड शेल में। सो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे नहीं जाएगा, और ये अदर एलिमेंट्स ऐसा करते हैं बिकॉज उनमें थर्ड या उससे हायर शेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है और वो शेयरिंग करके पेंटा हैलाइड्स बना लेते हैं। सो इन वैलेंस शेल इट हैज़ 4 ऑर्बिटल्स 1s + 2p, दैट इज़ एक s ऑर्बिटल है 2s और 3 p ऑर्बिटल हैं pxyz, एंड इट कंबाइंस विद ओनली 4 एटम्स नॉट विद 5 हैलोजेंस। तो मैक्सिमम ये 4 एटम से ही कंबाइन कर सकता है, बट हैलोजेंस में सिर्फ 3 से ही कंबाइन करेगा, बिकॉज 4 से कंबाइन करने के लिए इसको चाहिए एक पॉजिटिव आयन, और हैलोजेंस का पॉजिटिव आयन जो है इजीली अवेलेबल नहीं है। ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर हाईली अनस्टेबल, और नाइट्रोजन की जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये सिर्फ ट्राई हैलाइड्स बनाएगा और वो भी हैं लेस स्टेबल, बिकॉज देर इज़ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस एज वेल एज नाइट्रोजन। तो कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आसानी से नहीं करता है और ये अनस्टेबल हैं, तो इसीलिए इनसे हम एक्सप्लोसिव बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Ni3.NH3 ये कंपाउंड एक माइल्ड एक्सप्लोसिव काम करता है, एंड दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग गेट कन्वर्टेड टू N2I2 एंड NH4I। सो जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, बिकॉज N2 एंड I2 मोर स्टेबल हैं देन Ni3 एंड NH3। नंबर 4 BiF3 इज़ ओनली आयनिक हैलाइड, मीन्स सारे के सारे हैलाइड्स कोवलेंट होते हैं, सिर्फ एक हैलाइड है BiF3, ये आयनिक है। इसमें बिस्मिथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है फ्लोरीन को, बिकॉज बिस्मिथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, तो इट कैन ईजिली लूज द इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ट्राई हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी लेविस एसिड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल PCl3 2 Cl नेगेटिव आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके PCl5 2 नेगेटिव की फॉर्मेशन करता है, एंड एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो पेंटा हैलाइड्स हैं वो भी लेविस एसिड्स होते हैं, बिकॉज PF5 एक F नेगेटिव आयन से लोन पेयर एक्सेप्ट करके PF6 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसमें है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें है 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें 2 हैलोजन नेगेटिव, इसमें 1 हैलोजन नेगेटिव। तो नेगेटिव आयंस के लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले सब्सटेंस होते हैं लेविस
acids. So these pentahalides and trihalides are very good Lewis acids. नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स. ये सभी एलिमेंट्स मेटल से भी रिएक्शंस करते हैं, लाइक कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम, जिंक, और उनसे मिलकर ये बनाते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, जैसे नाइट्राइड CA3N2, बिकॉज कैल्शियम पे है +2 चार्ज, नाइट्रोजन पे है -3. तो मेटल्स के साथ इनमें चार्ज हमेशा -3 होता है, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S ब्लॉक एलिमेंट्स या D ब्लॉक से ज़्यादा है. CA3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, Na3S, सोडियम आर्सेनाइड Zn3Sb2, जिंक एंटीमोनाइड एंड Mg3Bi2, मैग्नीशियम बिस्मुटाइड. सो दीज आर द कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट E के ऊपर है चार्ज 3 नेगेटिव, और मेटल पे है चार्ज आइदर 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव. सो करस्पॉन्डिंगली अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह के कंपाउंड होंगे, और 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह के कंपाउंड से बनाएंगे, बिकॉज इनका चार्ज फिक्स है -3. सो नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन which are in our syllabus. फर्स्ट वन इज़ डाइनाइट्रोजन N2 जो एलिमेंट्री स्टेट है, सेकेंड इज़ NH3 अमोनिया, एंड थर्ड वन इज़ HNO3 नाइट्रिक एसिड. सो इन कंपाउंड्स में हमें केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना होता है. तो फर्स्ट वन है डाइनाइट्रोजन N2. प्रिपरेशंस मीन्स नाइट्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट मेथड है बाय लिक्विफेक्शन एंड डिस्टिलेशन ऑफ एयर. एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम उसको लिक्विफाइड करके 77.2 केल्विन पे नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं. इसमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है हमें. बट लैब में अगर हमें प्रिपेयर करना है तो अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 2Cr2O7 को अगर हम हीट करेंगे तो उसमें से निकलेगी N2 गैस, H2O के वेपर्स और Cr2O3 सॉलिड एज ए रेजिड्यू बच जाएगा. इसके अलावा बेरियम एजाइड BaN3(2) को अगर हम हीट करते हैं तो बेरियम मेटल अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी. या फिर अगर हम अमोनियम का कोई सॉल्ट लेके उसमें सोडियम या पोटाशियम नाइट्राइड को मिला दें, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम का नाइट्रोजन और सोडियम नाइट्राइड का नाइट्रोजन मिलकर बनाएंगे N2 गैस, साथ में निकलेगा H2O, और जो नेगेटिव आयन है जैसे यहाँ Cl, वो सोडियम से मिलकर बनाएगा NaCl, और अगर Cl की जगह पर सल्फेट है तो यहाँ होगा Na2SO4. So these are important preparation reactions for nitrogen, and this is naturally available nitrogen in first method from air. Physical properties: नाइट्रोजन कलरलेस, टेस्टलेस, odorless और नॉन टॉक्सिक गैस है. दिस इज नॉट एज मच डेंजरस फॉर अस बिकॉज 78% एयर में ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसको प्लांट्स यूज़ करते हैं मोस्टली. देन नेक्स्ट कम्स केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस नाइट्रोजन जो है वो मेटल्स के साथ करता है और नॉन मेटल्स के साथ. नाइट्रोजन वेरी लेस रिएक्टिव है बिकॉज इसमें N के साथ N का ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो हमें ऑलरेडी पता है, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. इसलिए ये कुछ रिएक्टिव मेटल्स या नॉन मेटल के साथ कुछ कंडीशन पे रिएक्शन करता है. जैसे नाइट्रोजन लिथियम से मिलेगा तो Li3N बनाएगा, और अगर ये सोडियम से मिलता है तो Na3N, और कैल्शियम मैग्नीशियम से मिलता है तो Ca3N2 रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा, और लेस रिएक्टिव मेटल से ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है. दिस इज कैल्शियम नाइट्राइड, दिस वन इज सोडियम नाइट्राइड, और ये है लिथियम नाइट्राइड. हाइड्रोजन से मिलकर ये आयरन की प्रेजेंस में बनाता है NH3, जो हम नेक्स्ट टॉपिक NH3 में देखेंगे, और N2O2 से मिलकर बनाता है 2NO अगर हम इसको हीट कर दें. तो ऑल दीज आर नाइट्राइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसके अलावा हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, इसके यूजेस हैं टू मेक वेरियस केमिकल्स लाइक NH3, HNO3, CaCN2. अगर हम
नाइट्रोजन की रिएक्शन CaC2 कैल्शियम कार्बाइड से करवा दें तो इससे फॉर्मेशन होती है CaCN2, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिकल है, लेबोरेटरी में काफ़ी सारी रिएक्शंस करवाने के काम आता है। नंबर 2, इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिल किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में काफ़ी हाई टेम्परेचर है और टंगस्टन जो उसमें मेटल प्रेजेंट है वो किसी से रिएक्शन ना कर सके, इसलिए उसमें हीलियम के साथ नाइट्रोजन गैस मिक्स की जाती है। और लिक्विड नाइट्रोजन को हम एक रेफ्रिजरेंट या कूलेंट के रूप में या लिक्विड फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में यूज़ करते हैं, बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन जैसे ही वेपराइज होता है तो उससे इंटेंस कूलिंग प्रोड्यूस होती है, सो दिस इज यूज्ड एज ए कूलेंट।